गुड मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 चैप्टर नंबर 15 पंचदश पाठ। इस पाठ्य पुस्तक का यह अंतिम पाठ है जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका शब्द का अर्थ है पहेलियाँ। पहेलियाँ आप सभी लोग जानते होंगे। तो आइए इस पाठ के माध्यम से आज हम कुछ संस्कृत की पहेलियाँ जानते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यह प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली का बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आइए पहेलियाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारी पहली पहेली को स्टार्ट करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। आप देख रहे होंगे कि आपके फर्स्ट श्लोक में फर्स्ट पहेली में ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उसमें क्वेश्चन फॉर्म दिए गए हैं। इसमें पहेलियाँ जो पूछी गई हैं उन तीनों पहेलियों का अर्थ आपकी चौथी लाइन में दिया गया है। तो फर्स्ट लाइन में पूछा गया है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। सेकेंड लाइन में पूछा गया है हाथियों के कुल को कौन मारता है। थर्ड लाइन में पूछा गया है कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन का अर्थ है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हिरण से। सेकेंड लाइन में पूछा गया है कि हाथियों के कुल का कौन मारता है, तो उसका आंसर है शेर या सिंह। थर्ड लाइन में पूछा गया है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, यानी कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो पलायते यानी भाग जाता है, तो भागना। इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि इन तीनों पहेलियों के अर्थ यहाँ पे है। पहला हिरण, सेकेंड शेर एंड थर्ड नंबर भागता है। हम दूसरी पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीमंति नीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वदभि का सदावंदा अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इन तीनों पहेलियों का अर्थ हम देखते हैं किस तरह से है इसमें। जैसे सीमंति नीषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है। सेकेंड लाइन में पूछा गया है सबसे गुणवान राजा कौन है। एंड थर्ड लाइन में पूछा गया है विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है। अब यह इन तीनों जो पहेलियां आपकी पूछी गई हैं उसके उत्तर जो हैं उसमें अलग ट्रिक इस पहेली में दिए गए हैं। जैसे प्रथम पंक्ति का जो अर्थ है उसमें सी वर्ड आप देख रहे होंगे, तो लास्ट में आपको शांता वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो ता। तो इस तरह से सी प्लस ता इज इक्वल टू सीता। तो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नारियों में सबसे शांत कौन है, तो आपके आंसर होंगे सीता। इसमें दूसरी ट्रिक दी गई है आंसर के लिए। सेकेंड लाइन में पूछा गया है कि सबसे गुणवान राजा कौन है, तो राजा इसमें बताया गया है। तो दूसरी पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ण इसमें भी वही चीज़ है। पहला वर्ण है आपका रा एंड दूसरा वर्ण है आपका म, तो रा प्लस म इज इक्वल टू राम। तो सबसे गुणवान राजा कौन है, राम। फर्स्ट का आंसर है सीता, सेकंड का आंसर है राम। थर्ड लाइन में पूछा गया है कि विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है, जो विद्वान है उनके द्वारा किसकी पूजा की जाती है। तो फर्स्ट वर्ड आपका वी है एंड लास्ट वर्ड आपका है दा, तो दोनों को आपने प्लस किया, वी प्लस दा इज इक्वल टू विद्या। तो आपका इसमें आंसर हो गया विद्या। इस तरह से फर्स्ट का आंसर सीता, सेकेंड का आंसर आपका राम एंड थर्ड का आंसर आपका विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अब बताया गया है कि यही बताया गया है कि समझा नहीं जा रहा है। तो इन तीनों क्वेश्चन के या पहेलियों के आंसर आपको इस तरह से देने हैं। आइए हम थर्ड नंबर की पहेली देखते हैं। तो चलिए तीसरी पहेली को स्टार्ट करते हैं। कम संजुघान कृष्ण
का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतलम। पहली लाइन में पूछा गया है कृष्ण ने किसको मारा, पहली लाइन का यह अर्थ है। सेकेंड लाइन में पूछा गया है का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है, यानी कहाँ की गंगा सबसे शीतल मानी जाती है। केदार पोषण रता, पत्नी का पोषण कौन करते हैं। एंड लास्ट लाइन फोर्थ में बताया गया आपको कम बलवंतम न बाते शीतलम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। इसके जो आंसर हैं वह कुछ थोड़ा अलग तरीके के हैं, तो देखते हैं इसके आंसर। पहली पंक्ति में बताया गया है कि पहली पंक्ति का अर्थ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्णों से बना शब्द। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कम एंड सन दोनों वर्डों को इक्वल टू किया गया है यहाँ पे, तो आपका कंसम वर्ड आया है। तो कृष्ण ने किसको मारा था, तो कंस को मारा था। पहले आपका पहला का अर्थ हो गया यहाँ पे। सेकंड में बताया गया है आपको कि शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है। तो अब इसमें आंसर देखेंगे हम का, यहाँ पे पहला वर्ड हमारा है शी, तो काशी यानी वाराणसी या बनारस भी आप बोल सकते हो। तो उसमें काशी थोड़ा सा अलग आती है, थोड़ा सा पहले आती है वाराणसी से। तो इसमें दूसरे शब्द का अर्थ है कि सबसे शीतल गंगा काशी की होती है। यहाँ पे थर्ड लाइन में पूछा गया है केदार पोषण रता, पत्नी का पोषण कौन करते हैं। तो तीसरी लाइन में आपको बताया गया है यहाँ पे कि केदार, के यहाँ पे दिया गया है और दार दोनों वर्ड को इक्वल टू करेंगे हम, तो केदार पोषण रता, यहाँ पे केदार शब्द दिया गया है यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतलम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। तो चौथी लाइन में आपको बताया गया है कम बलवंतम यानी कंबल, जो व्यक्ति कंबल को ओढ़े रहते हैं ऐसे बलवान को ठंडी का एहसास नहीं होता है। कम बलवंतम दोनों शब्दों को आप इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे आपके अर्थ आ जाएंगे। इसमें किसी भी आपको पहेली में यदि डाउट होता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे जूम क्लास में। नेक्स्ट हम फोर्थ पहेली को देखते हैं। यह फोर्थ एंड लास्ट पहेली हमारी है, तो इस पहेली को हम सब मिल करके सस्वर वादन के साथ देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघ। इस पहेली में बताया गया है, इसके भी जो अर्थ हैं, इसके भी जो उत्तर हैं, उन चारों पहेलियों के एक ही आंसर बताए गए हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षी राज नहीं है। बताया गया है कि जो पक्षी वृक्ष के ऊपरी भाग में अग्रभाग में रहता है पर वह गरुड़ नहीं है। सेकेंड लाइन में बताया गया है 3 नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है। थर्ड लाइन में कहा गया है छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। एंड फोर्थ लाइन में कहा गया है कि जल धारण किए हुए हैं पर न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो बताओ ऐसा कौन है। तो आपके इन चारों पहेलियों की एक ही आंसर है नारिकेलम, यानी हिंदी में उसको नारियल कहते हैं। आप लोग फर्स्ट लाइन में आप लोग देखेंगे कि वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला वह गरुड़ नहीं है, तो कौन है, नारियल। आपको समझ में आ गया होगा कि नारियल के पेड़ बहुत ही ऊंचे रहते हैं, अग्रभाग में वह निवास करता है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, अब आप सोच रहे होंगे कि 3 नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है। तो कभी भी आप देखना नारियल के जो पीछे भाग में आप देखेंगे तो उसमें 3 डॉट जैसे बने होते हैं। मैं आपको पिक भी सेंड करूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से वह क्या है, त्रिनेत्रधारी भी कहलाता है। वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, वो तो आपको पता ही होगा कि छाल के वस्त्र को पहनता है, इसलिए वह सिद्ध पुरुष न होकर के वह कौन है, नारियल है।
और जलों से भरा है, पर उसे हम मटका या घड़ा या बादल की उपाधि नहीं देते हैं, इसलिए उसे हम नारियल की ही उपाधि देते हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और संस्कृत में खास करके यह था, इसलिए हमें बहुत ही मज़ा आई। और मैं आपको कुछ ऐसी ही पहेलियाँ लेकर आई हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को डालने हैं। तो ये पहेलियाँ आपको मैं सेंड करती हूँ, इसको देखिएगा। पहली पहेली आपकी है, 2 अक्षर का वह कौन सा शब्द है जिसे उल्टा करो तो वजन का माप है और सीधा करो तो एक सब्जी है। पहली पहेली, इसके आंसर अगर आपको आते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। आपका आगे एक और पहेली मैंने लिया है, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते। यह बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगी। और प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा, मैं इस कमेंट का वेट करूँगी। धन्यवाद।